वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें हम पढ़ेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। देखते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें करंट या वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए एक आयरन पीस का यूज किया जाता हो, उसको बोलते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है वो इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जब भी किसी आयरन पीस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और इसी तरीके से हम इसमें करंट या वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे। और जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो कॉइल होगी उसमें जो करंट फ्लो होगा उस पर डिपेंड करेंगे, और जो करंट फ्लो होगा वो मेजर होने वाली क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस टाइप से मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। और जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है वो टू टाइप से होता है। फर्स्ट अट्रैक्शन, और सेकेंड होता है रिपल्सन टाइप। जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है उस हिसाब से इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है। तो ये हो गया एक अट्रैक्शन, एक रिपल्सन। इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम आगे। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन होता है उसका डायग्राम ये है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मूविंग आयरन। तो ये जो प्लेट है ये मूविंग आयरन प्लेट है, और जो मूविंग आयरन प्लेट है ये बनी हुई होती है सॉफ्ट आयरन की। सॉफ्ट आयरन की इसलिए बनी हुई होती है क्योंकि इसका रिलक्टेंस कम होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड अच्छे से अट्रैक्ट होगा। और इसमें जो कॉइल वाइंडिंग होती है ये स्टेशनरी वाइंडिंग होती है, मतलब ये मूव नहीं करेगा, यहाँ स्टेशनरी होंगी और इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और साथ में जो एयर चेम्बर होता है ये डैम्पिंग के लिए यूज किया जाता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के लिए। इसमें हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। इसमें एडी करंट डैम्पिंग का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें फील्ड पर इफेक्ट पड़ेगा और फील्ड वीक होगी। साथ में इसमें जो बैलेंस वेट दिख रहा है, ये जो एयर फ्रिक्शन चेम्बर होता है इसके वेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ बैलेंस वेट लगाया जाता है, ताकि जो पॉइंटर हो ये फ्रीली मूव होने के लिए रेडी हो। साथ में इसमें कंट्रोलिंग के लिए यहाँ कंट्रोल वेट दिखाया गया है, जो कि कंट्रोल वेट है। इसमें हम दो टाइप से कंट्रोल टॉर्क को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल और साथ में स्प्रिंग कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल का यूज इसलिए नहीं करते हैं कि ये फिर पोर्टेबल नहीं होगा, इसको आसानी से एक दो जगह से दूसरी जगह ले जाया नहीं जा सकेगा, और इसको वर्टिकल पोजीशन में ही रख के रीडिंग ली जा सकती थी। इसलिए यहाँ पे हम कंट्रोलिंग के लिए स्प्रिंग कंट्रोल का यूज करते हैं। साथ में यहाँ पे जो एयर चेम्बर है डैम्पिंग के लिए यूज किया है, यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। इसमें हम फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रीजन वही है कि इसको पोर्टेबल यूज करने के लिए एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। ये जो कॉइल्स होती है ये फील्ड को डेवलप करती है। फील्ड जितना स्ट्रांग होगा इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी उतना ही स्ट्रांग होगा। और फील्ड कब स्ट्रांग होगा, जब इसमें मेजरमेंट करने वाली क्वांटिटी जो भी करेंट होगा या तो वोल्टेज होगा जिसके कारण की कॉइल में करंट फ्लो होगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि इसका फील्ड कितना स्ट्रांग होगा। जितना फील्ड स्ट्रांग होगा उतना ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा। तो इस टाइप से कंस्ट्रक्शन है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में स्टेशनरी फील्ड का यूज किया जाता है, और इसमें जो मूविंग पार्ट होता है वो आयरन पीस होता है, इसलिए इसको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वर्किंग वर्किंग ऑफ एमआई। वर्किंग ऐसी है कि जब भी हम किसी करंट या वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे तो उसके जो फील्ड टर्मिनल है, तो स्टेशनरी फील्ड है ये और ये, इनके टर्मिनल को वोल्टेज के अक्रॉस या तो इससे करंट फ्लो होगी, जो भी क्वांटिटी का मेजरमेंट हो, जैसे करंट या वोल्टेज लेते हैं तो हम करंट लेते हैं, तो करंट का मेजरमेंट करना हो तो इसके क्रॉस इसमें से करंट फ्लो कराएंगे, जिसके कारण कि इसमें एक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मूविंग आयरन से भी होके फ्लो होगा, तो ये मैग्नेटिक इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी आयरन की कंपेयर टू एयर। जब इससे होकर फ्लो करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चाहेगा कि हम लो रिलेक्टेंस पाथ को फॉलो करें। तो लो रिलेक्टेंस पाथ को फॉलो करने के लिए वो इस मूविंग आयरन से फ्लो होगा।
तो इसके कारण क्या होगा कि इधर लो मैग्नेटिक फील्ड है, इधर हाई मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव करेगा। इस टाइप से पॉइंटर इससे जुड़ा हुआ होगा, तो इसके लिए पॉइंटर भी इसके साथ में मूव करेगा। तो इस टाइप से हमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक कंट्रोल टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए स्प्रिंग का यूज किया जाता है। साथ में यहाँ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। जब भी पॉइंटर को किसी पोजीशन पे स्टेबल करना होता है, ये अपने पॉइंट पे ऐसे डैम्प होते रहता है, इसको स्टेबल करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क का यूज किया जाता है, क्योंकि वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से जब भी ये मूव करेगा तो ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये आगे पीछे होगा, इसके कारण इस पे एयर का फ्रिक्शन लगेगा और जल्दी से जल्दी स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इस तरह से कार्य करती है। तो ये हो गई वर्किंग ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उसके टू टाइप से, एक अट्रैक्शन टाइप और एक रिपल्सन टाइप। तो जो अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या होता है, ये जो सॉफ्ट आयरन होगा, जो मूविंग आयरन होगा, ये लो फील्ड से हाई फील्ड की ओर मूव करेगा, अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड की ओर, इसलिए इसको बोलते हैं अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। जो अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का ही यूज किया जाता है, और ये अट्रैक्ट होता है इसलिए इसे अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। इसमें भी सेम ही है, यहाँ पे दो कॉइल लगी हुई है, एक कॉइल एल्यूमिनियम की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है। इसमें यहाँ पे फील्ड होता है, ये हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है और इस साइड लो मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके कारण जो डिस्क है लो से हाई मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव करती है, अट्रैक्ट होती है। ठीक है। जो रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो आयरन की प्लेट्स होती है वो दो प्लेट्स होती है, इसमें एक फिक्स्ड होती है एक मूवेबल होती है। जब भी हम स्टेशनरी कॉइल में करंट को फ्लो कराएंगे तो उसके कारण यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के कारण दोनों जो प्लेट्स है उसमें भी एक मैग्नेटिक पोल बन जाएगा, वो तो या तो एस होगा या तो एन होगा। इसके कारण क्या होगा कि सेम पोल के कारण इनके बीच में रिपल्सन होगा, जिसके कारण जो मूवेबल प्लेट है वो अपनी पोजीशन से मूव करेगा, और इससे पॉइंटर कनेक्टेड होता है, जिसके कारण पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आता है। इस टाइप से यहाँ डिफ्लेक्शन टॉर्क आ जाता है, तो डिफ्लेक्ट होता है। इसी तरीके से हम डिफ्लेक्शन टॉर्क को रिपल्सन से मिलता है, इसलिए इसको रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आई स्क्वायर डी एल बाई टी थीटा। इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो आई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन केस अब जब डीसी की बात करेंगे हम, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर हुआ। इन केस जब हम एसी की बात करेंगे, तो ये एसी की वेवफॉर्म होगी साइनोसॉइडल की। जब ये पॉजिटिव साइकिल होगा ये नेगेटिव साइकिल होगा, तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो करंट पे डिपेंड करता है, करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो पॉजिटिव साइकिल हो या नेगेटिव साइकिल हो, दोनों के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसलिए यह बोल सकते हैं हम कि जो एमआई इंस्ट्रूमेंट है वो एसी और डीसी दोनों में वर्क करेगा, क्योंकि इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो इसकी स्केल होगी नॉन लीनियर स्केल होगी। तो इस टाइप से हो गया ये एमआई इंस्ट्रूमेंट के टॉर्क इक्वेशन। ये एसी और डीसी दोनों पे वर्क करेगा, और इसकी जो स्केल होगी वो नॉन लीनियर होगी। ठीक है। एडवांटेज ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, जब भी हम एडवांटेज की बात करेंगे तो ये यूनिवर्सल यूज है। यूनिवर्सल यूज मीन्स ये डीसी में भी वर्क करेगा एंड एसी में भी वर्क करेगा, इसलिए इसका यूज हो गया यूनिवर्सल। साथ में लेस फ्रिक्शनल एरर, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो टॉर्क टू वेट रेशो है ये हाई होगा। ये हाई इसलिए होगा क्योंकि इसके जो मूविंग पार्ट का वेट है ये कम होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉइल नहीं होती है मूविंग पार्ट में, एक आयरन का पीस होता है इसमें, इसलिए इसमें लेस फ्रिक्शनल एरर होते हैं। चीपनेस, क्योंकि इसमें सिर्फ जो स्टेशनरी कॉइल होती है, स्टेशनरी कॉइल में ही कॉपर वाइंडिंग की या एल्यूमिनियम वाइंडिंग की जरूरत पड़ती है, और उसका जो मूवेबल पार्ट होता है वो सिर्फ
आयरन पीस का होता है, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट चीपर होता है। रबूटनेस मतलब ये मजबूत होता है, क्योंकि इसमें जो स्टेशनरी पार्ट होता है, जो मैग्नेटिक पार्ट होता है वो स्टेशनरी होता है, साथ में जो मूविंग पार्ट होता है सिर्फ वो आयरन का पीस होता है, इसलिए यह एक मजबूत इंस्ट्रूमेंट है। तो ये हो गए कुछ एडवांटेज एमआई के। इसके बाद कुछ डिसएडवांटेज देखेंगे हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी, क्योंकि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की जो स्केल होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। ये जो रिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है उसका फॉर्मूले में आता है, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसके कारण इसमें कुछ एक्यूरेसी कम होती है। एरर्स आते हैं क्योंकि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो मूविंग पार्ट होता है वो आयरन का होता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो उसमें हिस्टेरेसिस एरर, साथ में एसी के लिए वर्क करता है तो इसमें फ्रीक्वेंसी एरर और स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रे मैग्नेटिक एरर, मतलब जो भी बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण भी इसके फील्ड पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसका फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, थोड़ा वीक होता है। वेवफॉर्म एरर, वेवफॉर्म एरर को हम यहाँ देखते हैं। वेवफॉर्म एरर, क्योंकि जो इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला हमने देखा था अभी, 1/2 आई स्क्वेयर डी एल वन डी थीटा, डायरेक्टली आई स्क्वेयर के तो प्रोपोर्शनल होता है, साथ में इसमें सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है, इसलिए इसमें हम वेवफॉर्म एरर को भी कंसीडर करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी कैलिब्रेशन, इसको इस टाइप से देखते हैं कि जब भी ये इंस्ट्रूमेंट को एसी पे वर्क करने के लिए बनाएंगे तो इसका कैलिब्रेशन एसी के हिसाब से होना चाहिए, और जब भी हम डीसी पर वर्क करने के लिए बनाएंगे तो इसका कैलिब्रेशन डीसी के हिसाब से होना चाहिए। ये एसी के कैलिब्रेशन पे डीसी का मेजरमेंट या डीसी के कैलिब्रेशन पे स्केल के कैलिब्रेशन पे एसी का मेजरमेंट नहीं करता है, इसलिए इसको हम ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलते हैं। ये ट्रांसफर टाइप नहीं होता है, क्योंकि ये एसी के कैलिब्रेशन पे डीसी का मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं करता है और डीसी के मेजरमेंट पे एसी का एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करता। जो इस टाइप से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एसी के कैलिब्रेशन पे एसी या डीसी दोनों का मेजरमेंट कर लेते हैं एक्यूरेसी के साथ, उनको बोलते हैं ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट। जो ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट, उसमें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है इलेक्ट्रो डायनोमोमीटर। जो इलेक्ट्रो डायनोमोमीटर होता है वो ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। तो एमआई को हम यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।